बैक दोस्तों। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। बिटकॉइन $61,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। इंस्टीट्यूशन फ्लो देखने को मिल रहा है। क्लैरिटी एक्ट पर बात चल रही है और बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सपेक्टेड है कि इस जुलाई मंथ के अंदर हो सकती है। ये जुलाई का महीना क्या क्रिप्टो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस एक चैनल पर आपको क्रिप्टो मार्केट को एक अलग नजरिए से समझने का मौका मिलने वाला है। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली कॉइन एनालिसिस आपको पूरी तरह से फ्री में मिल जाएगा और साथ ही में आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स भी मिलने वाले हैं। तो ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए ताकि आप एक अच्छी खासी पैसिव इनकम साइड में जनरेट करते रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पर ये है वो बिटकॉइन का प्राइस है। बिटकॉइन का प्राइस मई महीने से लेकर अब तक 24% तक क्रैश कर गया है। मई मंथ का जो अर्ली पीक था बिटकॉइन के प्राइस का वो $82,833 के आसपास था, जिसके बाद जून में बिटकॉइन ब्रूटली गिर जाता है $59,100 के आसपास। अभी बिटकॉइन किसी तरह $61,000 के आसपास सर्वाइव करता दिखाई दिया है, लेकिन ये जो लेवल है, इस लेवल पर बिटकॉइन क्यों चल रहा है, क्या रीजंस है और यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कब तक हमें देखने को मिल सकती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जुलाई मंथ को अगर समझना है तो जून मंथ के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। जून मंथ बेसिकली बहुत ज्यादा रिस्की रहा क्रिप्टो मार्केट के लिए। मैसिव जो लिक्विडिटी ड्रेन हमें देखने को मिला है जून मंथ के अंदर, उसने 3 बड़े ट्रिगर्स यहाँ पर पैदा कर दिए हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल फ्लो। जून मंथ के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशनल सेंटिमेंट्स थे वो पूरी तरह से फ्रैक्चर होते दिखाई दिए। यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स ने तो अपने पूरी जर्नी का सबसे वर्स्ट मंथ फेस किया है, जिसमें ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन वाइप आउट होते दिखाई दिए। इसका आंसर मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था, लेकिन इस वीडियो में भी दूंगी। यहाँ पर जो कैपिटल रोटेशन हमें देखने को मिल रहा है, उस वजह से इंस्टीट्यूशनल का आउटफ्लो देखने को मिला जून मंथ के अंदर। अब ये कैपिटल रोटेशन कहाँ हो रहा है, तो बेसिकली हमें जो कैपिटल रोटेशन है वो क्रिप्टो से गोल्ड और बॉन्ड्स के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन इस बार चीजें और ज्यादा शिफ्ट हुई है। ट्रम्प का जो रीसेंट शिफ्ट हुआ है माइंडसेट क्रिप्टो से हटकर टेक और एआई सेक्टर्स के अंदर, उसके कारण ये कैपिटल फ्लो शिफ्ट होता दिखाई दिया और यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का फ्लो क्रिप्टो से हटकर कहा गया एआई, टेक, बॉन्ड्स और गोल्ड के अंदर। एट द सेम टाइम इसी जून महीने के अंदर स्पेसएक्स का आईपीओ भी लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया और स्पेसएक्स का आईपीओ एक बहुत बड़ा ट्रिगर था, जिससे क्रिप्टो मार्केट से पैसा और ज्यादा वाइप आउट होने लगा और इन नए नए आईपीओस के अंदर शिफ्ट होता भी दिखाई दिया। इसके अलावा एट द सेम टाइम जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हमें बढ़ते दिखाई दिए। सीजफायर की खबरें आने लगी, लेकिन उसके बाद भी अटैक्स हुए और चीजों का कोई कंक्लूजन अभी तक निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। मोटे मोटे तौर पर इन 3 बड़ी चीजों के कारण यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का फ्लो हमें क्रिप्टो से निकलकर दूसरे सेक्टर्स में जाता दिखाई दिया। इसके अलावा 2 जुलाई को यानी कि कल के दिन भी हमने देखा कि फेडरल फाइनेंशियल डिस्क्लोजर फाइलिंग्स रिवील्ड दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑफिशियली बिकम अ बिलियन-डॉलर क्रिप्टो मैन, पुलिंग इन एन एस्टोनिशिंग $1.2 बिलियन फ्रॉम द क्रिप्टो वेंचर्स ओवर द पास्ट 1 ईयर। तो ये एक चीज भी हमें देखने को मिल रही है, क्रिप्टो मार्केट से ट्रंप को जो पैसा मिल रहा है वो अपरंपार है। इसके अलावा कल के दिन ही हमने देखा कि किस तरह से जुलाई 2 को बिटकॉइन फिर से बाउंस बैक कर जाता है और $60,000 के लेवल के अबव पहुंच जाता है। ये क्यों हुआ? तो यहाँ पर इट वॉज क्रिटिकल टू पाइवोट फ्रॉम फेड केविन वाश, हु पब्लिकली स्टेटेड दैट इन्फ्लेशन रिस्क हैव फाइनली कम डाउन। तो इन्फ्लेशन के रिस्क जो है वो फाइनली काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, ऐसा केविन वाश का कहना है, जिसकी वजह से बिटकॉइन एक बार फिर से $60,000 के अबव के लेवल तक पहुंचता दिखाई दिया है और इनके इसी स्टेटमेंट ने रेट कट्स के भी होप्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है जुलाई मंथ के अंदर। लेकिन दुनिया भर में जितने भी क्रिप्टो एंथुसियास्ट है, उनका पूरा ध्यान इस समय पर क्लैरिटी एक्ट पर है, क्योंकि ये एक एक्ट क्रिप्टो को एक बार फिर से, बिटकॉइन को एक बार फिर से $80,000 के पार पहुंचा सकता है। क्यों, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर व्हाइट हाउस जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर बना रहा है। द व्हाइट हाउस इज एग्रेसिवली पुशिंग अ जुलाई लेजिस्लेटिव डेडलाइन टू पास दिस बिल, which bill? The Clarity Act. The Clarity Act will permanently end the decade-long turf war between the SEC and the CFTC and legally codifying Bitcoin and Ethereum as digital commodities under CFTC. तो CFTC और SEC के बीच जो ये वॉर चल रहा था क्लैरिटी एक्ट को लेकर, इसको लेकर लेजिस्लेटिव डेडलाइन देखने को मिलेगी जुलाई मंथ के अंदर और ये जुलाई मंथ में ही हमें क्लैरिटी एक्ट पास होता भी दिखाई दे सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, एसेट्स लाइक XRP will finally get unshakable legal clarity और बिटकॉइन और एथेरियम को भी CFTC के अंदर डिजिटल कमोडिटीज कंसिडर किया जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है। राइट नाउ
massive pension funds and sovereign wealth funds are legally restricted from buying unclassified tokens. The moment the Clarity Act passes, those multi-trillion dollar compliances barriers melt away. तो यहाँ पर ये जितने भी multi-trillion dollars के जो compliances है, ये barriers पूरी तरह से हट जाएंगे क्रिप्टो के लिए और क्रिप्टो को लीगली रेगुलेटरी मिलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत 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 बड़ा दिन होने वाला है हर एक क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए और यहाँ से क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक बार फिर से पॉजिटिव लेवल्स को टच करता दिखाई देगा। जो लोग पूछ रहे थे कि जुलाई मंथ क्या पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है क्रिप्टो मार्केट के लिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर ये क्लैरिटी एक्ट पास हो जाता है तो हर तरह से हमें क्रिप्टो को लेकर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। साइकोलॉजिकली भी अगर हम बात करें तो जून ने क्रिप्टो मार्केट के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो को लेकर टेंशन काफी ज्यादा बढ़ा दिए थे, सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा नेगेटिव थे, फियर और ग्रीड इंडेक्स के हिसाब से भी एक्सट्रीम फियर पर पहुंच गया था क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन अपने लोज पर आ चुका था। हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो ये एग्जैक्टली मैक्रो मार्केट बॉटम्स की तरह ही दिखाई दे रहा है जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है एक मैसिव ट्रिगर। और जुलाई अगर हम क्लैरिटी एक्ट को ना कंसीडर करें तो एक बहुत बड़ा टग ऑफ वॉर की तरह देखने को मिलेगा, जहां पर एक तरफ फ्रिक्शन क्रिएट होगा जून ईटीएफ आउटफ्लोज की तरफ से और दूसरी तरफ से प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि मैक्रो लिक्विडिटी वापस आएगी। क्यों? फेड चेयर केविन वॉश के कारण। तो अगर यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को 60 to 80,000 डॉलर्स के पार पहुंचते देखना, तो ये गोल सिर्फ दो चीजों से ही ट्रिगर हो सकता है। पहला ईटीएफ्स का इनफ्लो और दूसरा क्लैरिटी एक्ट। ये दोनों चीजें एक्सपेक्टेड है कि जुलाई मंथ में हमें देखने को मिल सकती है, जिसके बाद मेरा जो कैलकुलेशन है वो ये है कि जुलाई मंथ प्रोमिनेंटली हमें पॉजिटिविटी की तरफ ही जाता दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एनालिसिस जुलाई मंथ को लेकर। होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही अलग पर्सपेक्टिव से समझने के लिए और अपडेट से जुड़े रहने के लिए, क्रिप्टो मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? आपको मैं बता चुकी हूँ, काफी सारे एनालिसिस और साथ ही में क्रिप्टो सिग्नल्स आपको वहां पर मिलने वाले हैं जो कि पूरी तरह से फ्री है। तो ज्वाइन करके रखिए क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। एंड दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।